होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़। और जी, सहरी की तैयारी हमारा शो। और सहरी, क्योंकि सहरी का टाइम हो चुका है तो यकीनन हर घर में जो है औरतें जो है जाग चुकी होंगी सहरी की तैयारी करने के लिए। और काफ़ी सारी जगहों पे तो किचन में आके सहरी की तैयारी हो भी रही होगी। और हम भी आज सहरी में कहाँ आए हैं वो आपको बताएंगे। और हम आए हैं जी, मुमताज़ बिजनेसमैन है इब्रार हुसैन आवान, हम उनके घर आए हैं। हम उनकी फैमिली के साथ आज सहरी करेंगे और देखेंगे कि वो सहरी किस तरह से बनाते हैं सहरी, और सहरी के टाइम पे कितने लोग जाग रहे होते हैं और कितने लोग एंड पे जब सहरी बिल्कुल 5-10 मिनट रहते हैं और उस टाइम उठ के वो सहरी करते हैं। और हर घर का तौर तरीका अलग होता है। देखते हैं कि इब्रार हुसैन साहब के घर का तौर तरीका कैसा है सहरी में, वो किस तरह से सहरी बनाते हैं। तो चलते हैं जी। रंगो नूर की बारिश हर जा, रहमत ही रहमत है हर पल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल। कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। जी नाज़रीन, हम आ चुके हैं और कमरे में बैठ भी चुके हैं। और सबसे पहले तो मैंने कमरा देखा, क्योंकि सबसे पहले जहाँ भी मैं जाती हूँ, चाहे वो किसी का भी घर हो, मेरे रिश्तेदारों का, या मैं जहाँ शो करने जा रही हूँ, सबसे पहले मैं घर देखती हूँ। बड़ा खूबसूरत लगा मुझे इनका ड्राइंग रूम। और आगे इसके बारे में भी थोड़ी सी बात, वो जो औरतें होती हैं ना, आपको पता है कि वो 10 चीज़ें अपनी कहीं ना कहीं ढूंढ लेती हैं। तो मैंने ढूंढ ली है कि ये चीज़ें पूछूंगी कहाँ कहाँ से लिए। खैर, सहरी का टाइम हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सब घरों में सब उठ चुके होते हैं और सहरी की तैयारी हो रही होती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही था कि सहरी की तैयारी हो रही थी और हम पहुँच गए। और हमारे साथ जो है इब्रार हुसैन अमान साहब हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा जी, आप ये बताएं कि रमज़ान की किस तरह की मसरूफियात होती हैं आपकी? बस नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर घर आके थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं काम पे जाने की, और दिन भर काम, फिर के बाद वापस आते हैं घर पे, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इफ्तारी की तैयारी करनी शुरू हो जाती है। अच्छा, कुछ ऐसा नहीं होता, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना कि वो काम बढ़ जाता है रमज़ान में और सहरी का टाइम थोड़ा सा कम होता है, तो थोड़ा सा औरतों के साथ हाथ भी बटाना चाहिए। यानी कि सौदा तो ला के देते हैं मर्द हजरात, पर कभी कभी सहरी में उठ के अगर किचन में कोई ग्लास बर्तन या किसी को यहाँ से वहाँ करना है, कुछ ऐसा आप करते हैं? मतलब आपको अच्छा लगता है कि नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए? एंड में जाके जो है ना, वो पकौड़े तल लेता हूँ। पकौड़े तल लेता हूँ, वो मेरे लिए छोड़ दिए जाते हैं। और बाकी ये लोग टेंग जूस जो कुछ होता है वो मैं कर लेता हूँ, ये करते हैं, बाकी ये लोग करते हैं, सब घर में मिलके। ज़बरदस्त जी। ये पूछने का मकसद ये था क्योंकि सहरी में कोई ना कोई मर्द हजरात तो हमें ज़रूर देख रहे होंगे, क्योंकि औरतें जो है वो यकीनन सहरी बना रही होंगी, पर आप तो देख रहे होंगे। इसीलिए मैंने पूछा था कि थोड़ा साफ भी साफ था, उनके लिए सहरी का टाइम बहुत कम होता है। और वैसे ही जब बंदा सो के उठता है तो जल्दी जल्दी काम भी नहीं होता। मुझसे नहीं होता, तो मुझे लगता है किसी से नहीं होता। तो वैसे भी सहरी में थोड़ी सी मुश्किल होती है कि आप जल्दी से काम नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा हाथ बटाना चाहिए। अच्छा जी, इनकी वाइफ सामने है, साथ ही हैं बल्कि मेरे, और इनसे कुछ पूछते हैं सहरी के बारे में। कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। अच्छा जी, सहरी के टाइम एक तो टाइम कम होता है, मतलब, और काम काफ़ी सारे करने होते हैं, पराठे भी बनाने हैं, तो अगर सालन फ्रेश नहीं बना हुआ, कुछ लोग तो खैर फ्रेश बनाते हैं, उनको आदत होती है कि जिस टाइम खाना बनाया बस उसी टाइम में आपने खाना है, दूसरे टाइम पे आपने नहीं खाना। ऐसा भी कुछ होता है, तो आपके घर में भी कुछ ऐसा होता है, फ्रेश बनता है? नहीं, हम पता है क्या करते हैं, अफ्तारी में तो खाना खाते नहीं है, तो सालन लेकिन बन जाता है, तो हम सहरी में जो उसको फ्रेश करके गर्म करके वही यूज़ करते हैं। अच्छा, बन जाते हैं, अफ्तारी में ही बन जाता है खाना, सालन हमारा। मतलब ये आसानियत थी। और आटा भी रात को ही गूंद लेते हैं? हाँ, आटा रात में भून देते हैं। अच्छा, इतने समझदार लोग वैसे कौन होते हैं? आप कहीं हज़ारे के तो नहीं है? लग भी रहा है, मेरे सारे फेस हम लोग हज़ारा से बिलोंग करते हैं। अच्छा, हमारी फैमिली हज़ारा से बिलोंग करती है। अच्छा, क्योंकि मुझे इस चीज़ का इसलिए ज़्यादा पता है क्योंकि हज़ारा की साइड में गई हुई हूँ। बड़ी समझदार ये औरतें होती हैं कि आधे काम तो ये रात को ही कर लेती हैं। अच्छा, सिर्फ सहरी के लिए नहीं, मैं सहरी से हट के भी कह रही हूँ, बड़ी प्लानिंग के साथ वो चलती हैं, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलती है। और मेरे ख्याल से इसी तरह हर औरत को करना चाहिए, और कामयाब औरत वही है जो प्लानिंग के साथ सारी चीज़ों को लेके चले। ठीक है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम होता है। रात में हम लोग तरावी पढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं, लोग थोड़ा सा आराम करते हैं, तो फ़ौरन 2:30-3 बजे आपको पता है उठना पड़ता है, तो उसके लिए फिर रोटी
ताज़ी रोटी बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, चाय बनती है। अच्छा, ताज़ी रोटी होती है या पराठा होता है? पराठा बड़ा शौक होता है ना, शुरू के जो सहरी के दिन होते हैं जी। उस टाइम बहुत दिल करता है कि आपने पराठा खाना है, क्योंकि आम दिनों में पराठे से थोड़ा हम दूर होते हैं। तो वो रमज़ान की बहारें होती है कि जो आम दिनों में हम नहीं खा सकते हैं वो रमज़ान में हम लोग खा लेते हैं। तो पराठा बनता है या नहीं, पराठा भी बनता है और बच्चों के लिए जो है पराठा बन जाता है, हमारी दोनों के लिए रोटी बनती है। अच्छा जी, इनकी बेटी भी साथ है, उनसे बात करते हैं। कैसे? मैं ठीक। सहरी में जागती हूँ, कुछ करती हूँ सहरी में, काम वाम साथ अम्मी के हाथ बैठा? जी मम्मा का हाथ बैठाती हूँ। मम्मा उठती है तो उससे पहले मैं चाय वगैरह रख लेती हूँ, उनका सब कुछ दस्तरखान वगैरह बिछा के मैं कर लेती हूँ, इंतजाम कर लेती हूँ। ये कितने सालों से मतलब हाथ बटा रही हूँ? अभी इस साल या 2-3 साल हो चुके हैं? फिर मुझे शौक था कि मैं काम करूँ, मगर 3-4 साल से मैं कर रही हूँ। बस अल्लाह इस तरह की नेक बच्चियां सबको दे, सब आमीन कह दें, क्योंकि आजकल के बच्चे कोई बात नहीं मानते। मैं जहाँ देखती हूँ बच्चे जो है वो काम से दूर भागते हैं। और तो मैं लेटी हुई होती हूँ तो ये बर्तन वगैरह लगा के चाय रख के और सालन माइक्रोवेव में रख देती है, फिर कहती मम्मा आप आ जाए, आप रोटी बनाएं। मतलब आपको कितना सुकून महसूस होता होगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। वो इसीलिए कहते हैं कि बेटियां जो है वो बहुत प्यारी होती हैं, क्योंकि बेटियां माँ बाप का जो है ना आधी जो तकलीफें होती है ना माँ बाप की, वो कम कर देती है। बेटी माँ के लिए भी बहुत प्यारी होती है और बाप के लिए भी बहुत ज्यादा प्यारी होती है। अच्छा, कुकिंग कुछ करती है, कुछ खाना वाना बनाना सीखा है? नहीं, ये अभी नहीं किया, वैसे शौक है, करोगी कुछ? शौक है, करूँगी जब पढ़ाई से फारिग हो जाऊँगी। सबसे ज्यादा क्या शौक है? कौन सा? सरसों का साग बनाने का शौक है या बिरयानी बनाने का शौक है? बिरयानी। देखें जी, अब सरसों का साग नहीं बनाना आसान है, क्योंकि सरसों का साग नहीं बनाना। अच्छा जी, थोड़ी सी रेसिपी मैं सरसों के साग की यहाँ से ले लेती हूँ। थोड़ा सा फन भी होना चाहिए, रेसिपी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि आप अगर सहरी में उठ के कुछ देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ रेसिपी तो होनी चाहिए ना। साग जो है ना रमजान में नहीं बनता, क्योंकि सब्जी वगैरह नहीं खाते, सब्जी से अवॉइड करते हैं खाने से। ये फ्राइड चीज़ें खाई जाती हैं, वो फ्राइड बन गई, कीमा बन गया, चिकन बन गया, इस तरह के से बताती हूँ साग। आज मैं एक सच बताने वाली हूँ। मेरे घर वाले कहते हैं कि जिस दिन कोई दाल और सब्जी से हट के कोई चीज़ बनती है तो वो लोग समझते हैं कि पता नहीं आज एनी को कुछ हो गया होगा इसलिए ये बन गई है, क्योंकि मुझे दाल और सब्जी से प्यार है। और किसी दिन कोई चिकन या मटन या कुछ ऐसा बन रहा होता है तो कुछ ऑफिस के लोग कहते हैं 2 चने की दाल ज़रूर डाल देना ताकि इसका जायका ना जाए। तो खैर अपनी अपनी पसंद होती है, मुझे दाल सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दाल सब्जी खाती हूँ। खैर अब हम किचन की तरफ चलेंगे, कुछ सहरी वहरी की तैयारी करें, क्योंकि अब अगर अजान होगी तो मैंने भूखे पेट रोज़ा नहीं रखना आज। बिल्कुल, आपको रखने भी नहीं देंगे हम लोग, आप जब आएंगे तो हमारे साथ सहरी करनी चाहिए। बिल्कुल जी, अब हम चलते हैं किचन की जानिब और देखते हैं कि किचन में आज सहरी की क्या तैयारी हो रही है। वैसे तो सहरी मैं पिछले साल अपने घर में खुद बनाती थी, इस साल कुछ ज़्यादा अच्छा हो गया क्योंकि K21 ने सारी सहरियाँ मेरी बुक कर दी हैं कि आपने आपके लोगों के घर मज़े मज़े के खाने खाने, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग अंदाज, क्योंकि हर जुबान खैर सब हमारे सूबे सारी जुबानें हमारी अपनी, चाहे वो पंजाबी, उर्दू, पठान, कोई भी हो, वो हम एक हैं। सूबों अगर सूबे की जुबानें अलग हैं पर फूलों का गुलदस्ता एक है। जब ये मिल जाते हैं तो एक ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो इसलिए हम अब जब हर जगह जा रहे हैं तो एक अलग अलग टेस्ट मिल रहा है। फिलहाल अभी जो टेस्ट मिलने वाला है वो हम जाके देखेंगे। जी नाजरीन, हम किचन में आ चुके हैं। किचन में बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार सी खुशबुएँ आ रही हैं और किचन भी बहुत खूबसूरत है। मैं देख रही हूँ कि अच्छा किचन है। अच्छा मुझे बहुत शौक है कि खूबसूरत किचन सजा हुआ हो, खूबसूरत ड्राइंग रूम हो, हर एक चीज़ एक यूनिक होनी चाहिए। तो इसलिए जब मैं कुछ ऐसी जगहों पे जाती हूँ तो सबसे पहले मेरा फोकस होता है किचन पे और उसके बाद ड्राइंग रूम पे। तो इसलिए मैं थोड़ी सी तारीफ़ कर रही हूँ, तारीफ़ करना बनता भी और करनी भी चाहिए। अच्छा जी, आपको तारीफ़ कितनी पसंद है? बस कोई कर ले तो सही है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं पसंद मुझे। मतलब आपकी तारीफ़, किचन की नहीं? नहीं, मैं अपना भी कह रही हूँ, नहीं इतनी मुझे नहीं पसंद तारीफ। नहीं तो औरतें तो कहती हैं अगर शौहर तारीफ ना करे कि तुम आज अच्छी लग रही हो, ये नया सूट तुमने 5000 का पहना है और बहुत प्यारा लग रहा है, और बोले ही ना कुछ, बस देखे भी ना और इस तरफ चली जाए, औरतें तो जल जाती है कि हो क्या गया, मतलब मैंने 5000 का सूट पहना है, इतनी तैयार हुई है, मुझे क्यों नहीं मेरी तारीफ की? मैं इतनी कॉन्शियस नहीं हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं सेटिस्फाई हूँ। मैं जो करती हूँ अपनी ज़ात के लिए करती हूँ, वो मुझे पता होता है कि मैं क्या पहनी हूँ, मैं क्या रखी है, मुझे अच्छा, मुझे सेटिस्फाई होती है, मुझे तारीफ की जरूरत नहीं होती।
क्या जबरदस्त, क्या कॉन्फिडेंस है, ये होती है औरत माशाल्लाह। बाकी मुझे ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं अपनी ज़ात के लिए मुझे पता होता है ना कि मैंने क्या चीज़ पहनी है या मैंने क्या चीज़ यूज़ की हुई है या किस ब्रांड की है, तो मैं सेटिस्फाई होती हूँ। मतलब आपको पता होता है कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ऐसी औरतें जो है बड़ी कामयाब औरतें होती हैं, कुछ मैं भी ऐसी हूँ। कोई कुछ भी समझता रहे कि कैसे कपड़े पहने हैं, ये वाला कलर नहीं मैच सूट कर रहा, और ये वाला मेकअप अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, मैं आगे से कहती हूँ मुझे अच्छा लग रहा है ना, मैं अपने लिए कर रही हूँ। सबसे पहले इंसान अपने लिए जीता है। अपने लिए करना चाहिए और इंसान को अपनी ज़ात के लिए करना चाहिए, मैं जहाँ तक मैं समझती हूँ। ये एक पॉजिटिव मैसेज है उन औरतों के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है कि आज मेरे शौहर ने मेरी तारीफ़ नहीं की, तो तारीफ करें ना करें, आप शीशे के सामने जाके खुद अपनी तारीफ कर लिया करें। अच्छा जी, ज़बरदस्ती निहारी की खुशबू भी आ रही है, अच्छा सा कलर भी मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, निहारी आपने बनाई? बिल्कुल जी, मैंने नहारी बनाई है। निहारी के साथ नहारी के साथ मैंने फ्राई चने बनाए हैं, बुने हुए चने बनाए हैं मैंने साथ में। अच्छा जी, तो तकरीबन मुझे लग रहा है कि सब कुछ तैयारी पर है। बिल्कुल बिल्कुल सब रेडी है, सिर्फ मुझे डिश आउट करके पायल लाने टेबल तक लाना है। अच्छा जी, अब हम आपको भी दिखाते हैं कि निहारी का कलर कितना ज़बरदस्त है। जो निहारी लवर्स हैं, जो निहारी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यकीनन उनको ये जो लुक आ रहा है, ये कलर आ रहा है और हल्की सी जो एक ऑयल की लेयर आ रही है, मैं आपकी पूरी सहरी का माहौल बना रही हूँ। क्या आपका भी दिल करे और आप भी कल सहरी में ये बनाएं, क्योंकि आज बनाने का टाइम नहीं होगा आपके पास, तो आप ये निहारी देखें और उसके बाद ये भुने हुए चने देखें। मुझे तो बहुत अच्छे लगे, मैं तो अभी बैठ के खाऊंगी, इंजॉय करूँगी, सहरी ज़बरदस्त सी सहरी करूँगी और उसके बाद रोज़ा रखूँगी। क्यों, बिल्कुल जी सही है, आप हमारे साथ शेयर करेंगे आज और मिल के खाएंगे। बिल्कुल जी, आप डिश आउट करें और हमारा कैमरा भी दिखाता है कि किस तरह की जी अब सहरी तैयार हुई है। देखो अनवारे रमजान, अब जी हम आ गए टेबल पे और आप देख सकते हैं कि टेबल सज चुका है और सहरी का जो सामान है पूरा, जो हमने अभी खाना है, सहरी करनी है, वो आ चुकी है। और मज़ेदार चाय का कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, चाय बहुत ज़बरदस्त है। मेरे तरीके से दूध में चीनी पत्ती डाल के बस बना लें, क्या ज़रूरत है इतनी देर, आप पानी उबाल लें, इसमें चीनी पत्ती डाल के मेरे कुछ रिश्तेदारों की तरह उससे पहले उबालते रहे 20 मिनट आप बैठे रहें। चाय भी बोलती है पनाह इस औरत से, कितना टाइम खराब कर रही है, और इसके बाद फिर इसमें दूध जाता। खैर ये एक मजाक था, फन था, क्योंकि हंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। खुश रहने से सेहत भी आपकी अच्छी होती है और सामने वाले लोग ज़रा ज़्यादा चलते हैं। अच्छा जी, हम लोग सहरी के लिए बैठ चुके हैं, तो आप ये बताएं कि ये जो साथ हैं ये आपके कौन लगते हैं? हाँ, ये मेरे देवर के बेटे ऊपर होते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे मेरे, तो इनको मैंने आज बुलाया था कि ये मेरे पास आ जाए, क्योंकि जो मेरे बेटे अदनान वो आज अपने ज़रा से दोस्तों के साथ गए हुए हैं, तो इसको बुला लिया था ये हमारे साथ आ जाए। अच्छा जी, राफी मज़हर। अच्छा जी, राफे मज़हर हमारे साथ हैं, राफे मज़हर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अभी स्टडी आपकी कंप्लीट हो गई है या आप अभी अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं? मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अभी 9th में पढ़ती हूँ, मैट्रिक में, और मैं हाफिज़ कुरान हूँ और लास्ट वीक चल रहा, फिर समर वेकेशन की छुट्टी होगी। अच्छा, वैसे जब हाफिज़ कुरान जितना मैंने ज़्यादातर देखा है कि जब हाफिज़ कुरान कोई बन रहा होता है बच्चा, तो उस टाइम स्कूल से मतलब उसे हटा दिया जाता है और वो सिर्फ हाफिज़ कुरान बन रहा होता है, और वहीं किसी भी मदरसे में या जहाँ भी वो जा रहा होता है, वो तालीम हासिल कर रहा होता है, वो उसी को टाइम देता है। तो ऐसा ही आपके साथ भी हुआ? शुरू में तो मैंने क्लासेस भी ज्वाइन की हुई थी, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। फिर मेरे मम्मा पापा ने डिसाइड किया था कि फिर इसको स्पेशलिस्ट बता दें, फिर मैंने 3 इयर्स में मैंने कर लिया, कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने 6th क्लास में एडमिशन ली। अच्छा जी, आज हाफिज़ कुरान भी हमारे साथ हैं। अच्छा जी, किचन की रौनक, सहरी की रौनक और उसके साथ हाफिज़ कुरान हमारे साथ है, तो और ज़्यादा आज सहरी की रौनक होगी और यकीनन आज का प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हम इनसे तिलावत भी यकीनन एंड पे ज़रूर सुनेंगे और खूबसूरत तिलावत, खूबसूरत सी आवाज़ में। अच्छा जी, अभी सहरी भी हम करेंगे, पर उससे पहले ये बता दें कि गर्मी, आपको पता है कि 2-4 सालों से गर्मी में रमज़ान आ रहे हैं, तो हमारी सहरी भी गर्मी में होती है, हमारी अफ्तार भी गर्मी में होती है और कभी कभी अंधेरे में भी हो जाती है। क्या करें, जैसे भी हम कर लेते हैं। अभी भी माशाल्लाह मुझे काफ़ी सारे पसीने आ गए, मैं सुखा के बार आ रही हूँ क्योंकि मेकअप ही नहीं उतारना चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये सिर्फ हमने देखना है या आज अफ्तार सहरी करनी है? नहीं, क्यों नहीं है, शेयर भी करेंगे। आप पहले मैंने कहा बातचीत कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। नहीं, मैं तो बातें करते हुए बहुत ज़्यादा खा जाती हूँ, उसमें ज़्यादा सही रहता है बातें करते हुए, ना सामने वाले को पता चलता है कि आपने कितना खाया और ना खुद को पता चलता है कि कितना खाया है। फिर उसके बाद जितनी सेहत आपकी बनती है फिर बड़ा मसला होता है। और जिन लोगों के लिए, खैर जब तक ये सहरी
प्लेटों में आ रही है, हम खाना शुरू करेंगे। तब तक एक बात बताती हूँ। अच्छा, जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए रमज़ान बहुत मतलब मैं समझती हूँ कि बेस्ट है। आप अगर हेल्दी डाइट रखें और रोज़ा रखें, नमाज पढ़ें, तरावी पढ़ें, कुरान पढ़ें, तो आप यकीन जाने कि 1 महीना आपका इतना ज़बरदस्त वेट कम हो जाएगा। बस आपने इफ्तार में कलर वाली बहुत सारी कलर वाली शरबत नहीं पीनी, बहुत सारी चीनी डाल के, ठीक है। और अच्छा, जो औरतें करती हैं ना, माशाल्लाह बहुत समझदार हमारी औरतें कि फ्रूट चाट बनाने के बाद वो एक जो कुदरती फ्लेवर, एक मिठास होती है फल की, वो उन्हें अच्छी नहीं लगती है, फिर वो ऊपर से काफ़ी सारी चीनी भी डाल देते हैं, तो वो इतना मीठा कर देते हैं। वो भी आपने नहीं खाना। आपने जो फल है, जो उसका अपना फ्लेवर है, आपने उसी के साथ आपने खाना है। फ्रूट पकौड़ा आपने नहीं खाना, क्योंकि एक बड़े पकौड़े में काफ़ी सारी कैलोरीज होती है, तो आपने पकौड़ा भी नहीं खाना, समोसा भी नहीं खाना। आपने खजूर खानी है, खजूर के अंदर जो है आयरन होता है भरपूर, तो खजूर आप खा सकते हैं। सादा पानी पिएं और इसके साथ रोटी खाएं, सालन खाएं और फ्रूट थोड़ा सा खा लें। मतलब वो भर के 2 प्लेटें नहीं फ्रूट खानी है, वो भी थोड़ा सा लिमिटेड खानी है, 1 कप जितनी फ्रूट, और फिर आप देखेंगे कि आपका वेट कितनी जल्दी कम होता है। सहरी में, अच्छा जी, कहते हैं कि सहरी में प्याज, अगर आप ज़्यादा तली हुई चीज़ें खा लें, ज़्यादा जैसे चिकन, मटन और इस टाइम के कोरमे टाइप के और कोरमा या भुना हुआ कीमा, प्याज बहुत ज़्यादा लगती है। ये बात फैक्ट है, लगती है, प्यास तो लगती है। तो कोई टोटका, कोई टिप्स वगैरह? बिल्कुल, वो दही का यूज़ करना चाहिए। एक्चुअली मैंने दही बनाया हुआ, मैं फ्रिज से लाना भूल गई हूँ। असल में मेरा तरीका ये होता है कि मैं चीज़ें याद इस तरह से करवाती हूँ। तो दही का इस्तेमाल साथ ज़रूर करना चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए साथ में यूज़, तो बाकी फिर सही गुजरेगा रोज़ा, क्योंकि इसके खाए बगैर भी तो रोज़ा रख नहीं सकते। अच्छा जी, सहरी और इफ्तार जो है जब भी हो तो आप उन लोगों को भी याद रखिए, रोज़ा रखने का मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ हमने अपना सोचना है कि हमारी सहरी अच्छी हो जाए, हमारी इफ्तार अच्छी हो जाए, हमारा रोज़ा अच्छा हो जाए। आपने ये भी देखना है कि आपके पड़ोस में, आपके एरिए में या आपके एरिए से दूर कौन से ऐसे लोग हैं जो सहरी नहीं कर पा रहे, प्रॉपर तरीके से इफ्तार नहीं कर पा रहे, तो उन ज़रूरतमंद लोगों को आप ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते, पर जितना दे सकते हैं उतना ज़रूर दें, और इस चीज़ का आपने ख्याल ज़रूर रखना है। और इस रमज़ान मैं आपको ये बार बार हर सहरी में याद करवाती रहूँगी कि आपने ज़रूर करना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बात चीज़ें आप बार बार बोले तो जहन में बैठ जाती हैं। अच्छा जी, हम बिल्कुल, और अब हम सहरी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पता चले कि अजान हो जाए और मैं सहरी ना कर पाऊँ। गर्मी का रोज़ा, आपको पता है कि प्यास बहुत ज़्यादा फिर बाद में लगेगी। फ़िलहाल ये है कि मैं इजाज़त चाहूँगी, पर उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे और ये तिलावत करेंगे, मैं सहरी करूँगी और फिर हम चले जाएंगे। अच्छा जी, अपनी होस्ट ऐनी शाह को दें इजाज़त, और अगली सहरी में यानी कि कल मैं फिर हाजिर होंगी एक अच्छे से घर में मज़ेदार सी सहरी के साथ और अच्छी फैमिली के साथ, जो होगी हमारी अच्छी सी गपशप। और इसी तरह आप मेरा जो सहरी का प्रोग्राम है देखते रहें, पसंद करते रहें, और सहरी की मज़े की चीज़ें, जो एक आइडिया आपको मिल रहा है ना कि सहरी में आप निहारी भी बना सकते हैं, सहरी में आप चने भी बना सकते हैं, ये आइडिया भी आपको मिलते जाएंगे। फिलहाल मेरी तरफ से इजाज़त मैं चाहूँगी आपसे, और फिर हम इस तरफ जाएंगे और ये तिलावत करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ऐनी शाह को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान, वस-समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान, अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान, व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति व ला तुख़सिरुल मीज़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।